टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये पॉलिटी की 4th क्लास है। इस क्लास के अंदर हम एरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली 3 क्लासेस में हमने प्लेटो को डिस्कस किया था, उसके साथ साथ एक आंसर राइटिंग की भी क्लास थी जो हमने अपने चैनल पे पोस्ट की थी। जिस किसी ने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को दोनों का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब आपको ये क्लास पूरी आप देख पाओगे तभी आप इसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं इस क्लास के अंदर आपको साथ साथ बताऊंगा कि आप कैसे जो है फैक्चुअल आंसर्स लिख सकते हैं। फैक्चुअल आंसर के साथ साथ जो एनालिटिकल जो सब्जेक्टिव आंसर्स आते हैं मेंस पेपर में, यूपीएससी को, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस के, तो वो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको जो एरिस्टोटल की एक थ्योरी कराऊंगा उससे क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पॉलिटी से रिलेटेड और भी वीडियो मिल सके, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एरिस्टोटल एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। एरिस्टोटल के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर इनकी थ्योरी ऑफ स्टेट को, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को। आज हम थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्राई करेंगे स्लेवरी, इक्वालिटी, रेवोल्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करने की। तो टोटल 2 क्लासेस में हम एरिस्टोटल को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो एरिस्टोटल एज ए थिंकर, सबसे पहले हम बात करते हैं एरिस्टोटल एज ए थिंकर की, और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से ही डील करते हैं कि एरिस्टोटल थे कौन। देखिए, ग्रेटेस्ट डिसाइपल थे प्लेटो के, तो हम सबको पता है ना, प्लेटो के ग्रेटेस्ट डिसाइपल थे। उसके साथ साथ क्रिटिक भी थे प्लेटो के। इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी बोला जाता है और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं नेट जेआरएफ के, या फिर आप राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे, तो उसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोला जाता है। फिर देखिए, कंजर्वेटिव थे। एरिस्टोटल जो बिलोंग करते थे वो कंजर्वेटिव ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। अब कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि हमें कस्टम्स और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कंजर्वेटिव अगेंस्ट नहीं होते चेंज के, पर रिजिड होते हैं चेंज के लिए, अगेंस्ट नहीं होते। ये चीज आपको याद रखनी है, इनके चेंज के अगेंस्ट नहीं होते कंजर्वेटिव। ये बात करते हैं कि हमें कस्टम्स को, ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हम उनमें उनसे ही मॉडर्नाइजेशन लेके आए, कस्टम्स और ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए। एक तरीके से कंजर्वेटिव को हम रिलेट कर सकते हैं जो कल्चरल नेशनलिस्ट होते थे ना, उनसे हम कल्चरल नेशनलिज्म से लिंक हम कर सकते हैं कंजर्वेटिव्स को। फिर देखिए, एरिस्टोटल बिलोंग करते थे स्कूल ऑफ टीलियोलॉजी से। अब ये टीलियोलॉजी क्या है? टीलियोलॉजी देखिए, जो स्टूडेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीलियोलॉजी एक स्कूल आता है पूरा एथिक्स के अंदर। जब हम एथिक्स का GS4 का पेपर पढ़ते हैं तो वहां पे आता है स्कूल ऑफ टीलियोलॉजी। तो टीलियोलॉजी क्या है? टीलियोलॉजी बेसिकली, टीलियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनी में, कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। इट मीन्स नेचर हैज डिटरमाइन एवरी पर्सन डेस्टिनेशन। प्रकृति ने हर व्यक्ति की डेस्टिनेशन डिटरमाइन कर सकती है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी डेस्टिनेशन है। यानी कि ये कहीं ना कहीं भाग्य की, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। ऐसा हम भी बोलते हैं ना हिंदू फिलोसफी के अंदर, कि किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है। तो वही चीज कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव बोलते थे। तो अब देखिए, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी प्लेटो और एरिस्टोटल में। उन चीजों से हम पहले डील करते हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल में क्या सिमिलैरिटीज थी। तो दोनों ही सोक्रेटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, दोनों ही सोफिज्म के अगेंस्ट थे। जिस किसी को भी नहीं पता सोफिज्म क्या होता है, तो पिछले प्लेटो की 3 वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनमें मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। इनके लिए स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना कि इंडिविजुअल। तो यहीं से एक पॉलिटिकल साइंस की स्टेटमेंट आती, वॉल इज प्रायर टू ए पार्ट, वॉल इज प्रायर टू पार्ट। ये नेचुरल इक्वलिटी में और टीलियोलॉजी और नेचर में बिलीव करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं डिसिमिलरिटीज क्या थी। तो प्लेटो जो थे वो रेडिकल थे, रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं हिंदी में। एरिस्टोटल कंजर्वेटिव थे। प्लेटो परफेक्शनिस्ट थे कि वो हर चीज में परफेक्शन देखते थे, जबकि एरिस्टोटल हमेशा मॉडरेशन को देखते थे। प्लेटो के लिए अल्टीमेट नॉलेज ही मेन एम था, अल्टीमेट नॉलेज हमें होनी चाहिए, जबकि एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कॉमन सेंस भी है तब भी एक इंसान अच्छा ही होगा, रीजनल होगा। तो उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वीमेन भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जहां प्लेटो ने वीमेन को एक फिलोसोफर क्वीन के रूप में देखा, हम देखेंगे एरिस्टोटल ने कैसे वीमेन के रोल को कन्फाइन कर दिया कि वो बस घर तक ही सीमित रहें। ये हम आज थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप जब पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा।
अब एरिस्टोटल एज ए थिंकर की हम बात करते हैं तो एरिस्टोटल का बहुत फेमस कोट है कि रूलर हैज टू बी वर्ल्डली वाइज रेदर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। एक रूलर जो है वो वर्ल्डली वाइज होना चाहिए, ना कि वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। तो ये प्लेटो से कहीं ना कहीं डिसएग्री करते थे कि अल्टीमेट रियलिटी विच इज बियॉन्ड सेंसेस, ऐसा नहीं है, हमें रीजन और सेंसरी ऑर्गन दोनों चाहिए अगर हमें किसी चीज को समझना है। ऐसा मानना किसका था? ऐसा मानना एरिस्टोटल का था। तो इन्होंने डिनाई नहीं किया वर्ल्ड ऑफ मैटर को, इन्होंने मिडल पाथ लिया कि वर्ल्ड ऑफ मैटर भी है और वर्ल्ड ऑफ आइडिया भी है। गोल्डन मीन इज दी गोल्डन रूल, ये बिलीव करते थे गोल्डन मीन ही गोल्डन रूल है। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड, देर इज नो नीड टू रन आफ्टर परफेक्शन, हमें परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग फॉर द बेस्ट वी शुड ट्राई फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेबल, जो बेस्ट प्रैक्टिसेबल चीजें हैं हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। वी कैन नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट। इससे हम मानते हैं कि एरिस्टोटल कंजर्वेटिव थे जबकि प्लेटो जो है वो रेडिकल थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, एरिस्टोटल की थियोरी ऑफ स्टेट पे। अब देखिए थियोरी ऑफ स्टेट में क्या है। थियोरी ऑफ स्टेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट आती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली स्टेटमेंट आती है मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। तो ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल की थियोरी ऑफ स्टेट से बिलोंग करती है। वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज ईदर बीस्ट और गॉड बट इट कैन नॉट बी ए मैन, ये भी थियोरी ऑफ स्टेट से बिलोंग करती है। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ लाइफ। स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, द अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मास्टर। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो कि थ्योरी ऑफ स्टेट से बिलोंग करती है। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका थ्योरी ऑफ स्टेट से आया है। तो ये चीज आपको याद रखनी। फिर देखिए अब मैं आपको आगे और चीजें बताता हूं कि मैन इज बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल। अब ये स्टेटमेंट का मैं आपको आंसर बताता हूं, ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी के अंदर। तो देखिए साथियों, चैलेंज ऑफ इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना एरिस्टोटल ने सोफिस्ट व्यू ऑफ स्टेट को चैलेंज किया है। अब सोफिस्ट व्यू क्या था स्टेट का? सोफिस्ट व्यू था कि मैन इज प्रायर टू द स्टेट, मैन इज प्रायर टू स्टेट, स्टेट से ऊपर इंडिविजुअल है। इट मींस सेल्फ इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ होल। सेल्फ इंटरेस्ट हमेशा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी से और कलेक्टिव इंटरेस्ट से। तो स्टेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस नहीं सॉरी इंस्टीट्यूशन है जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से बनी है। तो स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, ऐसा मानना किसका था? सोफिस्ट का। जबकि एरिस्टोटल ने इसको क्रिटिसाइज किया। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि एरिस्टोटल के हिसाब से मैन इज बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य एक पॉलिटिकल एनिमल है। हैंस स्टेट इज नेचुरल, तो स्टेट भी नेचुरल होगी। और नेचर ने आदमी को इस तरीके से बनाया है कि आदमी जो है, इंसान जो है वो स्टेट के बिना नहीं रह सकता। मैन इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, ऐसा एरिस्टोटल ने माना। फिर ये क्या कहते हैं कि मैन अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकता खुद से, इसीलिए इन ऑर्डर टू लिव अलोन मैन शुड पोजेस सुपर ह्यूमन क्वालिटी। अगर उसको अकेला रहना है तो मैन के अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटी होती हैं, जैसे या तो वो बीस्ट होगा या वो गॉड होगा, अदरवाइज आदमी नहीं रह सकता बिना स्टेट के, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। तो इन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू प्रूव दैट स्टेट इज नेचुरल मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, इसीलिए मैन इज बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल। और स्टेट इन द नीड्स ऑफ मैन, मैन के अंदर अलग टाइप बहुत सारी नीड्स होती हैं कि भाई उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, उसको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेल्फ सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें जो स्टेट फुलफिल कर पाता है, इसीलिए मैन ने स्टेट को क्रिएट किया। स्टेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन, क्रोनोलॉजिकली मैन इज प्रायर टू स्टेट। अगर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो मैन इज प्रायर टू स्टेट, बट लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन। लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन बिकॉज मैन बिकम्स मैन बिकॉज ऑफ स्टेट। ये स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया है, यहां से क्वेश्चन ऐसे आया है, ये इसका आंसर फॉर्मेट होगा जो मैंने आपको बताया। द अबव स्टेटमेंट चैलेंज द सोफिस्ट व्यू ऑफ स्टेट। सोफिस्ट का क्या व्यू था, एरिस्टोटल का क्या मानना था, मैंने आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको स्टेट का व्यू बताया। अब एक नेक्स्ट स्टेटमेंट से हम और डील करते हैं। वो स्टेटमेंट है द अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ मास्टर। अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ स्टेट थी ना उसको क्रिटिसाइज किया है स्टेटमेंट में। एरिस्टोटल का मानना था कि प्लेटो ने सिर्फ स्टेट को एक फैमिली के रूप में देखा है, जबकि स्टेट एक फैमिली नहीं, ये फैमिली ऑफ फैमिलीज है। एरिस्टोटल ने कहा कि प्लेटो द अथॉरिटी ऑफ फिलोसोफर किंग था, वो नेचर ऑफ अथॉरिटी जो मास्टर की तरह बेस्ड था।
कि हेड ऑफ फैमिली है। जो फिलोसोफर किंग प्लेटो ने बोला था, उसको यही कहा था ना, गार्डियन, उसको गार्डियन वर्ड दिया गया है, ठीक है, कि वही भरण पोषण करेगा, वो एक हेड है फैमिली का, कुछ ऐसे प्लेटो ने एक्सप्लेन किया था। तो प्लेटो ने एब्सोल्यूट पावर दे दी थी फिलोसोफर किंग को, और अनक्वेश्चनेबल ओबीडियंस डिमांड करता था कि क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते सिटीजन फिलोसोफर किंग से। तो प्लेटो ने कहीं ना कहीं पर्सनल एंड पॉलिटिकल का जो डिफरेंस था उसको डाइल्यूट कर दिया, कि क्या चीज पर्सनल होगी और क्या पॉलिटिकल होगी, उसको डाइल्यूट ही कर दिया। द नेचर ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मास्टर। ऐसा ये चीज अलग होनी चाहिए, पर्सनल इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल, ऐसा मानना एरिस्टोटल का था। एरिस्टोटल डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। डिलिबरेटिव का मतलब होता है जिसमें डिस्कशन से हम चीजें लेके आते हैं। तो एक बहुत फेमस कोट है जो मैंने यहां नहीं लिखा, मैं बताना चाहूंगा आपको, कि एरिस्टोटल का ये मानना था कि डिलिबरेटिव पीपल कैन रीच टू ए बेटर कंक्लूजन देन एन एक्सपर्ट एक्टिंग अलोन। ये उनकी एक स्टेटमेंट है, ये आप कोट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वो डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। स्टेट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हेड ऑफ डिफरेंट फैमिलीज टू कम टुगेदर। इस स्टेट को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि सभी परिवारों के लोग एक साथ आए, जो मुखिया हैं वो डिलिबरेट करें, ताकि एक कॉमन ग्राउंड आ सके, एक कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट का, एक कॉमन इंटरेस्ट हम डेवलप कर सके। एरिस्टोटल ने डिफरेंस लेके आए पर्सनल और पॉलिटिकल में, कि दोनों चीजें डिफरेंट हैं। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल लाइफ वो कभी भी अप्लाई नहीं होते इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट, ऐसा मानना एरिस्टोटल का था। नॉट ओनली प्लेटो डाइल्यूट द डिफरेंस, प्लेटो सेक्रीफाइस पर्सनल फॉर पॉलिटिकल। प्लेटो ने सेक्रीफाइस कर दिया, उन्होंने तो ये कह दिया था कि फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ दो आप, मतलब स्टेट के लिए सब पर्सनल छोड़ ही दो आप। तो एरिस्टोटल ने कहा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन लाइफ इज टू अचीव एक्सीलेंस, वेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज टू अचीव सेल्फ सफिशियंसी। तो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। स्टेट इज एबल टू फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ मैन, स्टेट हमेशा फुलफिल कर सकता है रिक्वायरमेंट ऑफ मैन को। दिस एरिस्टोटल सपोर्ट प्लेटो व्यू कि स्टेट इज नेचुरल एंड प्रायर टू मैन, बट डिसएग्री किया कि स्टेट एक फैमिली है। उन्होंने ये तो मान लिया कि स्टेट नेचुरल है और आदमी से पहले है, पर यहां डिसएग्री करते थे कि स्टेट एक फैमिली है, बल्कि वो फैमिलीज की भी फैमिली है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि स्टेट शुड नॉट सीक एक्सेसिव यूनिटी, रेदर अचीव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात एरिस्टोटल ने कही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इनका स्टेट का व्यू सोफिस्ट व्यू से और प्लेटो के व्यू से डिफरेंट था। तो ये एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट थी, जो मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही बता दी। अब नेक्स्ट आता है प्लेटो की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। देखिए सिटीजनशिप क्या थी, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मैं आपको बताऊं। तो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए एरिस्टोटल जो थे, उन्होंने सिटीजनशिप को एक लीगल स्टेटस माना, कि सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है पर्सन और स्टेट के बीच में, एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है। एरिस्टोटल ने एक्सेप्ट किया कि दो प्रिंसिपल होते हैं सिटीजनशिप के लिए, एक तो ज्यूस सोली, ज्यूस सोली का मतलब होता है बाय सोल, और एक होता है ज्यूस सैंग्विन। ज्यूस सैंग्विन का मतलब होता है बाय बर्थ, यानी कि आप बाय बर्थ सिटीजन हो सकते हो और बाय सोल सिटीजन हो सकते हो। पर क्या था कि फॉर एरिस्टोटल द अबो टू क्वालिफिकेशंस आर नॉट सफिशिएंट, ये भी सफिशिएंट नहीं थी। उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया चार सेक्शंस को सोसाइटी के, एक तो वीमेन को, एक ओल्ड पीपल को, एक चिल्ड्रन को और एक स्लेव्स को, कि ये चार कभी भी ना सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अब वीमेन को क्यों किया? क्योंकि एरिस्टोटल मानते थे कि वीमेन ही कंसिडर इन्फीरियर टू मैन, वीमेन्स आर इन्फीरियर टू मैन। तो कहीं ना कहीं प्लेटो के व्यू से डिफरेंस था, एक नैरो व्यू लिया इन्होंने यहाँ पे। इन्होंने ओल्ड पीपल को क्यों कहा? क्योंकि ये मानते थे सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, ताकि आप स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सको, किन अफेयर्स में, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस। पर ओल्ड मैन जो कि अपनी एज की वजह से अब स्टेट के डोमेस्टिक अफेयर्स में कार्य नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्होंने ओल्ड मैन को एक्सक्लूड कर दिया। चिल्ड्रन को ये मानते थे कि ये इमेच्योर है, इसलिए ये स्टेट में कार्य नहीं कर सकते। और स्लेव के अंदर रीजन की कमी है, स्लेव के अंदर क्या है? लैक ऑफ रीजन, इसलिए ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये थी अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। अब इसका क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म क्या है कि देखिए ये थ्योरी बहुत नैरो है ना। आज की मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता हम वीमेन को क्या नाम है सिटीजनशिप ना दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये तो कहीं ना कहीं एक नैरो थ्योरी थी। बट हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि उन्होंने सिटीजनशिप को एक ड्यूटी माना एक स्टेट के लिए, तो ये चीज़ अप्रिशिएबल है, ये पार्ट उनका अप्रिशिएबल है। तो कहीं ना कहीं इसको मानते हैं कि ये सब्सटेंटिव ऑफ सिटीजनशिप था। तो साथियों आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी query@reignite20s.com पे भेज सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम हैंडल है @PSIR, और एक टेलीग्राम पर्सनल हैंडल है @reignite20। आप इस पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके जिन जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं वहाँ भी आप शेयर करते रहें, ताकि भाई वीडियो पे व्यू अच्छे आएँ और आप लोगों को भी फ़ायदा हो और लोगों तक भी रीच बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।